اب अल्तमश के लिए रुतबा को हासिल करने का मामला सिर्फ मोहब्बत का मामला नहीं रहा, बल्कि अब इसमें अना भी आ चुकी है। वो चाहता है कि वो इसके ज़रिए अपने मामू मेहर अली खान को ऐसा नीचा दिखाए कि कभी वो दोबारा उसके सामने नज़रें उठाने के लायक ना रहें। और इस सारे मामले में अल्तमश को अपनी माँ सनोबर का और अपने बाप का पूरा साथ हासिल है। इसलिए जब वो अपने सब घर वालों को ये बताएगा कि वो आज रात रुतबा से निकाह करने वाला है तो कोई भी उसे नहीं रोकेगा। अल्तमश की खाला रौनक भी उसका साथ देगी, लेकिन रौनक ने ही बाद में मेहर अली खान को ये खबर पहुंचानी है कि इस वक्त रुतबा अल्तमश के पास मौजूद है और दोनों निकाह करने वाले हैं। जब खुर्शीद को चकमा देने के बाद अल्तमश के घर पहुंचेगी तो रौनक ये खबर अपने भाई मेहर अली खान तक पहुंचा देगी। हालांकि रौनक और उसकी बेटी अज़का वहां पर ही मौजूद होंगे। मेहर अली ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा और फौरन खुर्शीद को कॉल करके कहेगा कि वो फौरन अल्तमश के घर पहुंचे और वहां पर रुतबा का और अल्तमश का निकाह रुकवाए। मेहर अली अपनी गैर मौजूदगी में रुतबा को खुर्शीद के हवाले करके गया था और खुर्शीद को अब इस बात पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होगी कि किस तरह से उसने मेहर अली का एतबार तोड़ दिया। खुर्शीद जब अल्तमश के घर पर पहुंचेगा तो वो ये देखेगा कि रुतबा और अल्तमश का निकाह तकरीबन मुकम्मल होने ही वाला था, लेकिन खुर्शीद ये निकाह रुकवा देगा। खुर्शीद के यूं निकाह रुकवाने पर रौनक और अज़का थोड़ा सुख का सांस लेंगी। हालांकि रौनक और अज़का ने रुतबा के यहाँ पर पहुँचने में पूरा साथ दिया है, लेकिन वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से अल्तमश और रुतबा का निकाह हो। खुर्शीद वहाँ पर पहुंचकर ना सिर्फ निकाह रुकवा देगा, बल्कि वो रुतबा को भी काफ़ी जली कटी बातें सुनाएगा कि किस तरह से उसने अपने बाप के एतबार को ठेस पहुँचाई है। लेकिन ये खुर्शीद के यूं आने पर और अल्तमश का निकाह रुकवाने पर अल्तमश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो खुर्शीद से ये कहेगा कि वो यहाँ से चला जाए। लेकिन खुर्शीद बज़िद होगा कि वो अकेला यहाँ से नहीं जाएगा, बल्कि रुतबा को साथ लेके जाएगा। अल्तमश की नज़र में ये है कि खुर्शीद ये काम सिर्फ और सिर्फ मेहर अली की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहा है, लेकिन खुर्शीद को पता है कि रुतबा नादानी में कितना बड़ा कदम उठाने वाली है और अगर रुतबा ऐसा कर लेती है तो कभी भी उसका बाप उसको दोबारा कबूल नहीं करने वाला। और जब घर वाले ये देखेंगे कि किस तरह से खुर्शीद और अल्तमश अपनी ज़िद पर कायम हो चुके हैं और बात मरने मारने और खून खराबे तक पहुंचने वाली है, तो रौनक सारे मामले में इंटरफेयर करेगी। रौनक और अपनी मां सनोबर के समझाने पर अल्तमश रुतबा को खुर्शीद के साथ जाने देगा। वैसे भी अल्तमश ने अपना मकसद काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है, उसने अपने मामू का गरूर तोड़ के रख दिया है। अल्तमश खुर्शीद के ज़रिए अपने मामू को ये पैगाम भी पहुँचवाएगा कि रुतबा सिर्फ और सिर्फ उसकी है और अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो वो खुद आके रुतबा को घर से भगा ले जाएगा। मेहर अली खान भी जमीनों से वापस शहर आ चुके होंगे और जब वो रुतबा से मिलेंगे तो रुतबा की बदतमीजी की वजह से उस पर हाथ उठा बैठेंगे। मेहर अली रुतबा को ये समझाने की भी कोशिश करेंगे कि क्यों ये सब कुछ अल्तमश ने अपनी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि अपनी अना की वजह से किया है। लेकिन रुतबा अल्तमश की मोहब्बत में इतनी ज़्यादा पागल है और नादानी के उस पॉइंट पर है कि किसी की बात समझने से भी कासिर हो चुकी है। मेहर अली सिर्फ रुतबा को समझाने तक ही नहीं रुकेंगे, बल्कि वो अल्तमश की भी पिटाई लगाएंगे और उसे भी समझाएंगे कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो वो ये भूल जाएंगे कि वो उसका भांजा है। अल्तमश ये समझता था कि अब उसका मामू कभी भी उसके सामने नजरें नहीं उठाएगा, लेकिन मेहर अली ने जिस तरह से घर पर आकर अल्तमश को थप्पड़ मारा उससे बात और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मेहर अली अल्तमश और रुतबा का रिश्ता भी तोड़ देंगे और उन सबको बता देंगे कि अब कभी भी रुतबा की शादी अल्तमश से नहीं हो सकती। जब बात इस हद तक बढ़ जाएगी तो अल्तमश की मां सनोबर ये फैसला करेगी कि वो अपने भाई के पास जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी कि वो इतना बड़ा कदम ना उठाए और अल्तमश को माफ़ कर दे। लेकिन अपनी बहन रौनक के समझाने पर इस इरादे से वो बाज रहेगी और इस तरह से अल्तमश और उसके मामू के फासले बढ़ते जाएंगे और इन दोनों खानदानों के दरमियान रंजिशें भी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इसका पूरा फ़ायदा जो है वो रौनक और अज़का को पहुँचने वाला है। अगले एपिसोड में आप ये भी देखने वाले हैं कि मेहर अली अपनी बेटी रुतबा का रिश्ता खुर्शीद के साथ तय कर देंगे, लेकिन पहले पहल खुर्शीद इस रिश्ते पर राजी नहीं होगा, लेकिन अपनी मां के समझाने की वजह से वो इस रिश्ते पर राजी हो जाएगा। खुर्शीद की मां जहां पर रुतबा को पसंद करती हैं तो वहीं पर वो मेहर अली के एहसानात के तले भी दबी हुई हैं। वो नहीं चाहती कि वो इस रिश्ते के लिए ना बोलें और मेहर अली ये सोचे कि उसकी बेटी में कोई खामी है जिसकी वजह से उसके लिए इस रिश्ते के लिए ना बोल दी गई। खुर्शीद जो कि रुतबा को पढ़ाना भी नहीं चाहता था, वो समझता था कि शायद इसको पढ़ाने में भी अपना वक्त ही ज़ाया होगा, वो अब रुतबा से शादी कर लेगा। लेकिन रुतबा खुर्शीद को कबूल नहीं करेगी। वो पहले ही खुर्शीद को नापसंद करती थी और वो ये समझती है कि खुर्शीद ने सिर्फ और सिर्फ उसके बाप की दौलत की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ बोली है। रुतबा की खुर्शीद के लिए नापसंदीदगी अब नफरत में तब्दील हो जाएगी, लेकिन चाह न चाह उसे खुर्शीद के साथ निकाह करना ही पड़ेगा। रुतबा की नापसंदीदगी और गलत रवैये के बावजूद भी खुर्शीद रुतबा के साथ अच्छा रवैया बरतेगा और रुतबा की तवक्का के बरक्स खुर्शीद उसके
باپ کے گھر میں نہیں رہے گا بلکہ رتبہ کو اپنے گھر میں لائے گا۔ خورشید اس کی باپ کے دولت میں سے 1 ٹکا بھی نہیں لے گا۔ یہاں پر رتبہ کو بھی تھوڑی مشکل پیش آئے گی کیونکہ خورشید اس کو کوئی بھی ایسی آسائشوں سے فائدہ نہیں اٹھانے دے گا جو خود خورشید اسے نہیں دے سکتا۔ آہستہ آہستہ رتبہ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ خورشید نے رتبہ کے ساتھ اس کی دولت کی وجہ سے شادی نہیں کی، لیکن رتبہ کی زندگی میں بار بار التمش بے سکونیاں پیدا کرتا رہے گا۔ اس لیے رتبہ چاہ کر بھی خورشید کو اس طرح سے نہیں اپنا پائے گی جس طرح سے اسے اپنانا چاہیے تھا۔ اسی طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رتبہ کی شادی خورشید کے ساتھ ہو جانے کے باوجود بھی التمش رتبہ کو نہیں بھلا پائے گا، لیکن التمش کی زندگی میں آئی اداسی اور تنہائی کا بہانہ بنا کر التمش کی خالہ رونق اور ازکا پوری کوشش کریں گی کہ کس طرح سے التمش کی شادی وہ ازکا کے ساتھ کر دیں۔ ازکا نے جہاں پر رتبہ کو اس بات پر بھڑکایا تھا کہ التمش اس سے نہیں بلکہ اس کی دولت سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہیں پر وہ التمش کو بھی اس بارے میں بھڑکائے گی کہ رتبہ نے کبھی تم سے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ یوں ازکا اور اس کی ماں رونق التمش کی شادی ازکا سے کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ التمش سے شادی سے پہلے ازکا کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ التمش کی زندگی میں سے رتبہ کو ہمیشہ کے لیے بھلوا دے گی، لیکن جب وہ شادی کر کے یہاں پر آئے گی تو وہ خود التمش کو بھولنے ہی نہیں دے گی کہ کس طرح سے اس نے رتبہ سے محبت کی تھی۔ حالانکہ التمش یہاں پر تھوڑی بہت کوشش کرے گا کہ وہ ازکا کو اپنائے اور رتبہ کو بھلانے کی کوشش کرے، لیکن ازکا کی بے رخی اور اس کے برے رویے کی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ ازکا کا یہ ماننا ہوگا کہ التمش اس سے ویسے ہی محبت کرے جس طرح سے اس نے کبھی رتبہ سے کی تھی، اور اسے اس کی محبت کا جواب ویسے ہی محبت سے دے، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی التمش رتبہ کو نہیں بھلا پائے گا اور نہ ہی ازکا کی خود غرض محبت کا جواب محبت سے دے پائے گا۔ لیکن ان ساری باتوں کو سمجھنے اور التمش کو سنبھالنے کی بجائے ازکا اس سارے معاملے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لے گی۔ یوں التمش کبھی بھی رتبہ کے غم سے باہر نہیں نکل پائے گا، اور التمش کی ماں صنوبر کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے اس نے التمش کی شادی ازکا سے کر کے غلط فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کی بہن رونق کی ساری توجہ ازکا اور التمش کی زندگی کی بجائے اس بات پر ہوگی کہ کس طرح سے مہر علی سے اپنا جائیداد کا حصہ واپس لیا جائے۔ ناظرین، آپ اس ڈرامہ میں یہی دیکھنے والے ہیں کہ التمش اور رتبہ سے تقریباً ایک جیسی ہی غلطی ہوئی ہے، لیکن التمش کی شادی جہاں پر ازکا سے ہوئی ہے تو وہیں پر رتبہ کو خورشید جیسا ہمسفر ملا ہے۔ یہاں پر ازکا التمش کو ماضی کے تانے دے کر التمش کے ساتھ اپنا مستقبل بھی تباہ کر لے گی، تو وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ خورشید جو ہے وہ رتبہ کو بڑے پیار سے سنبھال دے گا اور اسے مزید ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اس طرح سے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈرامہ سیریل ماہا ملک نے لکھا ہے، اور ماہا ملک کے ناول کی ہر سٹوری میں ایک بہت ہی خوبصورت سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کسی کو بھی پرفیکٹ ہم سفر نہیں ملتا، ہم سفر میں کچھ نہ کچھ خامیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی خامیوں اور خوبیوں کو کس طرح سے لے کر آپ آگے چلتے ہیں اور زندگی کے سفر کو آسان بناتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈرامہ سیریل کی طرح آپ کو ہماری ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔